नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। एक समय ऐसा था जब देव संस्कृति की सरिता सूखती जा रही थी। तब उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए माँ महाकाली के वरद पुत्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कठोर तप किया और बंगाल सहित संपूर्ण भारतवर्ष में, समग्र विश्व में देव संस्कृति की पावन गंगा बहाई। आज फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आज का मानव अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। उसे राह दिखाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने असंख्य देवदूतों को तैयार कर सांस्कृतिक प्रसार हेतु लगाया। उनकी सद्प्रेरणा से मानवता फिर से सन्मार्ग पर चलने लगी। जन जागरण के केंद्र जगह जगह पर खुलने लगे। एक ऐसा ही केंद्र का उद्घाटन गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेय शैल दीदी द्वारा कोलकाता की पवित्र धरती पर किया गया। यहाँ प्रस्तुत है उसकी कुछ आकर्षक झलक झांकियाँ। सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु, कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा, संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु, कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा, संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उर्मी श्रद्धा का, उर्मी श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। मंगलाचरणम। अपने मंगलमय आचरण का संकल्प व्यक्त करते हुए देव शक्तियों को सहयोग के लिए शंख निनाद के साथ आमंत्रित करें। ओम
क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्गृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढकें। मंत्र पाठ के साथ दिव्य पवित्र धाराओं को अपने शरीर, मन एवं अंतःकरण में संचरित होने के लिए भाव भरा आमंत्रण दें। मंत्र पूरा होने पर अभिमंत्रित जल अपने ऊपर छिड़क लें। लौकिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। प्रभु स्वीकार कर ली है। सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने तुम्हें आशा लगाए हैं। तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु आशा लगाए हैं। पल के बिछाए हैं। तुम्हें आशा लगाए हैं। अगला क्रम कलश पूजन का है। वैदिक मंत्र, पंचम स्वर, मध्यम गति। वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः
तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरेष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। सर्वदेव नमस्कारः। आवाहित स्थापित सभी देवगणों देव शक्तियों को श्रद्धा सहित हाथ जोड़कर नमस्कार करें। लौकिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यज्ञ संसद के गणाध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी, यज्ञ संसद के ब्रह्मा जी और कुछ प्रमुख प्रतिनिधि मिल करके देव मार्ग से यज्ञाश्व को ला रहे हैं। इस यज्ञ संसद के गणाध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी यज्ञाग्नि का पूजन करेंगे। अग्नि स्थापन का यह मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे
देवाम् आसादयादिह ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि गायत्री मंत्राहुतिः कमर सीधी कर लेंगे। अब गायत्री महामंत्र से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। आप अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे के सहारे थोड़ी सी और सामग्री उठाएंगे। हर बार गायत्री मंत्र के साथ साथ बोलते हुए भावना करें, इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञी सत्कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ आहुतियाँ समर्पित करें। साथ ही इदम नमम बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया गया है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। इस मंत्र में मृत्यु रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों के बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा विश्व दुखदायी बंधनों से मुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुतियाँ समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
निवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। अब इसके बाद सुष्कृत होम होगा। सुष्कृत का मतलब कोई कहीं से त्रुटि हुई हो तो हे परमात्मा आप क्षमा करेंगे और हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे क्रियाकलापों में मिठास पैदा हो जाए। इस भावना के साथ आप मिष्ठान वहाँ रखा हुआ है, शुआ में आप मिष्ठान ले लें और मन के पश्चात आप उसको अग्नि भगवान को समर्पित करें। यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टयद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते इदं यज्ञानुष्ठान की पूर्णता की भावना सहित यह आहुति दी जाती है। यज्ञ के निमित्त अपने जिम्मे लिए गए जप तप तथा अन्य दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने वाले ही पूर्णाहुति करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। पूर्णाहुति करते हुए भावना करें, पूरी निष्ठा से अपने यज्ञीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा कहने पर यज्ञ कुंड में आहुति समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः इशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै स्वाहा। जिस धरती माता पर यह विशाल भवन बनने वाला है, विश्वविद्यालय बनने वाला है, उनका पूजन और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अक्षत पुष्प से धरती माता का पूजन करें। ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमेक्षतां विवृतां नो हरिमभिः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ श्री पृथिव्यै नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का यह शिलान्यास भूमि पूजन का क्रम संपन्न हुआ। सबको गोवर्धन उठाने के लिए अपनी अपनी लाठी लगानी है, अपनी टेकनी लगानी है। निश्चित रूप से कुछ दिनों में यहाँ एक बड़ा विश्वविद्यालय बनता हुआ साकार होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का ये क्रम संपन्न हुआ। मानवता का पतन देख कर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन
कर आज धरा बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, घटना सन 90 की है। गुरुदेव ने अपने आप को संसार से समेटना शुरू किया था। सूक्ष्मीकरण में चले गए थे, लोगों से मिलना जुलना भी बंद था। एक दिन वंदनीय माता जी से कहने लगे, मेरा अपने बड़े बच्चों से मिलने का मन है, उनसे कुछ बात कहने का मन है। वंदनीय माता जी ने सब बड़े बच्चों को गुरुदेव के पास भेज दिया। गुरुदेव कहने लगे, बच्चों आज मैंने एक बहुत प्यारा सपना देखा है। क्या सपना देखा है? देखा है एक ब्रह्म कमल पूरा खिला, खिलने के बाद विकसित हुआ, फिर मुरझाया, उसकी सारी पंखुड़ियाँ सूख गई, लेकिन धीरे धीरे उसके परागकण संसार के सारे सरोवरों में फैल गए और देखते ही देखते वो सारे में ब्रह्म कमल बन गए। दृश्य बड़ा सुहावना था। मेरा मन था अपना सपना तुमको सुनाऊं। क्या तुम सोच रहे हो कि वास्तव में सपना है? गुरुदेव कहने लगे, ये मेरे जीवन की वास्तविकता है, ये मेरे जीवन का वो सत्य है जो मैं बताना चाह रहा था। आज जो भी कुछ मैंने पाया है वो माँ आदिशक्ति की अनुकंपा से पाया है। पल पल मैंने अपने जीवन का इम्तिहान दिया है, लोगों को सामने प्रामाणिकता दी है, तब माँ आदिशक्ति ने इस अनुकंपा के लायक बनाया। वो कौन कौन सी परीक्षाएं थी, वो कौन कौन सी प्रामाणिकताएं थी, गुरुदेव अपने बच्चों को बताने लगे। कहने लगे, पहली प्रामाणिकता मैंने दी, जिंदगी भर उपासना की है। कैसी उपासना? उपासना वैसी जिसको सामने बैठते हैं, साथ बैठते हैं, हमने अपने इष्ट, अपने आराध्य के समीप बैठे हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनके भावों को ग्रहण किया है। अग्नि के पास बैठा जाए, गर्मी न मिल सके तो साथ बैठना सार्थक है, साथ बैठना सार्थक नहीं। शीतलता के पास बैठे हों, ठंडक न मिले, ये कैसे संभव है? हमने उपासना की अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में। अपना मन, अपना अंतःकरण, अपना अहंकार सब कुछ गला दिया उस बांसुरी की तरह से जो पोली होके अपने इष्ट के अधरों पर चिपक गई थी, और उसके मुंह से वही आवाज़ निकली जो उसके इष्ट ने चाहा। हमने भी हर पल वही चाहा जो हमारे गुरुदेव ने और माँ गायत्री ने हमसे चाहा। मन से केवल एक ही आवाज़ निकलती रही, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। मेरी उपासना एक दिन की नहीं थी, जिंदगी भर हमने ये उपासना की है। दूसरी परीक्षा दी थी हमने अपनी साधना की। हर पल अपने कषाय कल्मशों से जद्दोजहद की है हमने, अपने आप को धोया है, अपनी बुराइयों को, अपने कुसंस्कारों को, अपनी गलतियों को
अपनी विचारणाओं पर रोज मरहम पट्टी की है, रोज पालिश किया है, उनको रोज साफ की है। वंदे माता जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक उदाहरण दिया करती थी, कहा करती थी, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने स्वयं प्रभु आन बैठे, तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर निमंत्रण मान ही बैठा है ईश्वर, तो अंदर कषाय कलमश भरे हैं, गंदगी अंदर भरी है, कैसे आ सकेंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे। हमने अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं, अपनी कुरीतियों को, अपनी गलतियों को हर पल धोया है और रोज़ ये साधना की है, अपनी श्रद्धा की परख नित्य बढ़ाई है, रोज़ उसको देखा है हमारी श्रद्धा जिंदगी के झंझावातों में कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रही। जिंदगी इतने उतार चढ़ाव लेके आती है, लेकिन हर पल हमने अपनी श्रद्धा का मूल्यांकन किया है, श्रद्धा को हमने बढ़ाया ही है। तीसरी परीक्षा हमने दी आराधना की। हमारा जो भी कुछ था वह अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित किया, चाहे वो हमारा तन था, चाहे वो हमारा मन था, चाहे वो हमारा धन था। पैतृक संपत्ति जो गुरुदेव की थी वो गांव की गांव में ही दान दे दी। वहाँ लड़कों का विद्यालय बनाया, लड़कियों का इंटर कॉलेज बनाया, उसके बाद डिग्री कॉलेज बनाया, वहाँ हॉस्पिटल बनाया। पैतृक संपत्ति थी वहीं की वहीं दे दी। मन अपने इष्ट आराध्य के चरणों में उसी तरह से लगा दिया। जिंदगी भर अनुष्ठान करते रहे, 24 लक्ष के महापुरुषण किए, उच्च स्तरीय साधना स्वयं की, औरों से भी कराई, इतना साहित्य लिखा, अपनी बुद्धि सब समाज के चरणों में अर्पित कर दी। 3200 पुस्तकें लिखने वाले, अपने वजन से ज़्यादा का साहित्य जिसने लिखा हो, उस व्यक्ति को कहा क्या जा सकता है, वो तो एक अवतारी चेतना ही थी। लोगों ने गुरुदेव को किसी ने सिद्ध पुरुष कहा, किसी ने संत कहा, किसी ने विद्वान कहा। गुरुदेव ने जन्म लिया था आंवलखेड़ा गांव के छोटे से इलाके में। वहाँ से निकलकर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मथुरा बनाया। अखंड ज्योति पत्रिका शुरू में केवल 100 में प्रकाशित होती थी, लेकिन आज उसका प्रकाशन लाखों की संख्या में है। लगभग 25 लाख के आसपास अखंड ज्योति का प्रकाशन है, जो विभिन्न भाषाओं में है। अंग्रेजी में है, उड़िया में है, मराठी में है, बंगला में है, तमिल में है, तेलुगु में है, इतनी सारी भाषाओं में इतना बड़ा साहित्य लिखा, इतनी सारी शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें बनाई, इतने सारे प्रज्ञा मंडल बनाए, लेकिन कहीं कोई विज्ञापन नहीं। बिना किसी विज्ञापन के केवल अपनी आचरण से, अपने प्रेम से लोगों को प्यार के बंधन में बांधने वाले बामन रूप नहीं तो और क्या हो सकते हैं। एक समय ऐसा आया जिस समय रानियां तो दूध से नहाती थी, लेकिन बच्चों को पीने को दूध नसीब नहीं होता था। ये वो समय था जब कंस के अत्याचार चरम सीमा पर थे। उनके अत्याचारों से प्रतिकार करने के लिए कोई उनके प्रति कोई खड़ा हो पाता था, कोई खड़ा नहीं हो पाता था। ऐसे में बालक कृष्ण उठ खड़े हुए थे कंस को मारने के लिए। केवल कंस मारना ही बात नहीं थी, ये एक ऐसा समय था जिसमें मोहग्रस्त धृतराष्ट्र से उनकी भरी सभा में पुत्र वधू का जब चीरहरण हो रहा था, कोई साहस कर पाया था प्रतिकार करने का। न भीष्म प्रताप में प्रतिकार का साहस कर पा रहे थे, न कृपाचार्य कर पा रहे थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा था, अर्जुन अपने कर्तव्यों के प्रति उठो। अर्जुन कभी संबंधों की दुहाई देते थे, कभी कहते थे मैं जंगल में अकेला रह लूँगा, लेकिन इन लोगों से कैसे लड़ूंगा। भगवान ने एक ही बात कही, तस्मै युद्धा युद्धस्व, हे अर्जुन उठ, अनीति का प्रतिकार कर। अगर अनीति का प्रतिकार नहीं किया गया तो सदाचार हमेशा के लिए मिट जाएगा। अर्जुन उठ खड़े हुए, करिष्ये वचनम तव कहके। गुरुदेव के जीवन के इस महाभारत में कौन साथी थे? वो साथी थे जो ग्वाल वाल बने, कमर कसे, अपनी लकुटियां हाथ लिए खड़े थे। हर काल में भगवान राम ने जब आह्वान किया था, तब ऋष वानर दौड़े आए थे संस्कृति की सीता को बचाने के लिए। भगवान कृष्ण ने आह्वान किया था,
तो दौड़ पड़े थे ग्वाल वाल अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए। भगवान करे ये अनुदान, ये अनुकंपाएं लोगों पर बरसती रहे। आज के अवतार, आज के भगवान ने फिर से अपने बच्चों को पुकारा है, आवाज़ दी है। वक्त के साथ जो भगवान से जुड़ जाते हैं वो उनके श्रेय और अनुदान पाने के हकदार हो जाते हैं। भगवान करे आप उनके अनुदानों को पाने के हकदार होते रहें। ओम शांति। बिगुल बज गया महाक्रांति का, बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। सैनिक है हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। सैनिक है हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगा कर, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। दोनों हाथ गोद में रखें। एक बार ध्यान करें सूर्य का, सविता देवता का। सुबह का उगता हुआ सूर्य हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में प्रकाश चेतना भर रहा है, हमारे अंदर सद्बुद्धि का संचार कर रहा है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। हम उसकी गर्मी को महसूस कर रहे हैं। हमारा शरीर पारदर्शी होता जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर वो गर्मी हम महसूस कर रहे हैं और उसके माध्यम से भगवान के दिए गए 7 गुण हमारे अंदर आते चले जा रहे हैं। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा का दिव्य तेज हमारे अंदर आता चला जा रहा है। आइए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया।
कण कण में संव्याप्त हमारी गुरु सत्ता, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में इस पावन बंग भूमि में स्वामी विवेकानंद और अन्य सभी हमारे क्रांतदर्शी ऋषियों की इस भूमि में हमारे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कोलकाता नगर और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच बैठे हुए कलकत्ता नगर के गणमान्य नागरिक, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों। हमारे जीवन में आज ढेरों प्रकार की समस्याएं हैं। हम कोई काम चालू करते हैं, पूरा नहीं होता। कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। बड़ा मन उद्विग्न रहता है कि क्या करें क्या करें, असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं। भगवान को माने कि न माने, भगवान की माला रोज करते हैं पर न जाने क्यों काम पूरा ही नहीं होता, काम अधूरे रुक जाते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में न जाने कितनी तरह की परेशानियां आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी मित्रों जो है आज तनाव है। तनाव से बहुत सारे लोग परेशान हैं, ग्रस्त हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मानव की जीवनी शक्ति भी कमज़ोर हो गई है, और जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाने से वो छोटे छोटे झटकों को भी नहीं संभाल पाता। बड़े झटकों की बात तो दूर है, छोटे छोटी सी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसके अंदर से वो बात नहीं आ पाती कि हमें इनका समाधान कैसे करना है। पुराने ज़माने में भी समस्याएं आती थी, परेशानियां आती थी, परंतु लोग बाग उसका समाधान निकाल लिया करते थे। समाधान निकाल करके अपने अंदर से जो उनकी परेशानियां थीं उनके लिए ब्राह्मणोचित जीवन जी करके, सादगी से जीवन जी करके प्रसन्न जीवन जीते थे। जैसे आज का ज़माना है, आज ढेर सारे हमारे पास साधन हैं, इतना कुछ हमारे पास आविष्कार हैं विज्ञान के, तेज गति से चलने वाले हमारे पास यंत्र हैं, हमारे पास ढेर सारी कारें हैं, ढेर सारी बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, ढेर सारी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल हैं, प्लाजा हैं, सिनेमा घर हैं, सब कुछ हैं, पर आदमी दुखी है। आज पैसे इतने ज़्यादा कमा रहा है, इसके बावजूद भी दुखी है। न जाने क्यों, कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दुख, उनका कष्ट, परेशानियाँ, उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, सबके मन में एक ही परेशानी है, हमारे जीवन का दुख दूर करिए, हमारे घर में कलह दूर करिए, हमारे आपसी टकराहट को रोकिए, हमारी बेचैनी को रोकिए, और हमारे जो मन परेशान रहता है, मन चंचल हो जाता है, उसको रोकिए। 90% लोग यही बात करने के लिए आते हैं, और ये ठीक हो जाए तो हमारे कार्य पूरा होने लगेगा। निश्चित रूप से जब आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तो आपका मन लगने लगेगा, और आप बिजनेस में, आप नौकरी में, आप अपने गायत्री परिवार के काम में, आप अपने सामाजिक कार्य में अच्छी तरह से लग सकेंगे। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि आदमी अपने इन सारी समस्याओं के कारण को समझ नहीं पाता? इसके लिए भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। संसार की सबसे बड़ी विभूति क्या है मित्रों? ज्ञान। इस संसार में दो तरह की ताकतें हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात वो जो हमें अपने बारे में ज्ञान कराए, हम कौन हैं, हम क्यों धरती पर आए, क्या और औरों की तरह से जीवन जीने के लिए? हमारा जीवन जीने का लक्ष्य क्या ऊंचा नहीं होना चाहिए? क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करके जाना चाहिए कि इस धरती को हम और सुंदर बना जाएं? हम इस भगवान के बगीचे को इतना अच्छा बना जाएं, हरियाली से भरा हुआ, सुंदर गुलाबों से खिला हुआ, ढेर सारे वृक्ष लगे हुए, हरियाली से भरा हुआ ऐसा बगीचा बना जाए, जो भगवान ने बगीचा लगाया है इसको और सुंदर बना जाए। हमारे मन में अंदर संकल्प आना चाहिए, और यही संकल्प जो अंदर से पैदा होता है ये ज्ञान का प्रतीक है। और मित्रों, आज जो समाज में फैला हुआ है इसका नाम है विज्ञान। विज्ञान ये सिखाता है कि आप किसी भी तरह से अमीर बनिए, आप पैसा कमाइए, विज्ञान के साधनों का उपयोग करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। विज्ञान में बहुत शक्ति है, विज्ञान में बहुत ताकत है। विज्ञान गति के आधार पर चलता है, तेज दिशा के आधार पर चलता है, और विज्ञान का ही नमूना है कि आज ढेर सारे साधन हमारे पास मौजूद है। विज्ञान बलशाली है, विज्ञान सुख देता है, पर विज्ञान शांति नहीं देता। ज्ञान के पास, अध्यात्म के पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि वो जीवन जीने की कला सिखाता है। वो हमें यह बताता है कि साधनों का उपयोग कैसे किया जाए। विज्ञान हमें साधन देता है तो ज्ञान हमें साधना देता है। साधना के द्वारा हम अपने आप को बनाएं,
अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत करें, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं और ऐसा बनाएं कि हम अपने जीवन जीने की कला के प्रयोगों के माध्यम से अपने जीवन को सही कर सकें। मित्रों, ये जो ज्ञान है जो गुरुदेव ने हमें दिया है, इसी ज्ञान को जीवन में उतार लें, इसी ज्ञान के माध्यम से अपनी क्रांति कर लें। अपने जीवन में विचारों की क्रांति करके हम अपने विचारों से अपने आप को सुधारें, औरों को सुधारें, परिवार का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें। ये आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। युग निर्माण योजना इसी का नाम है। युग का निर्माण करने के लिए एक योजना बनी कि हम अपने विचारों को ठीक करें। कैसे करें? स्वाध्याय के द्वारा, विचारों को जीवन में उतार कर, औरों को बताकर। जब जीवन में उतारेंगे तो आचरण में दिखाई देने लगेगा। आप किसी से कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसा मत किया करिए, आप ऐसा मत किया करिए, तो फिर आप खुद करते हैं कि नहीं? आप औरों को बदलने का काम करने के लिए कहते हैं, परंतु खुद को बदला है कि नहीं आपने? आप औरों को सुधारने की बात करते हैं, पर खुद को सुधारा है कि नहीं आपने? सबसे बड़ी चीज़ है हम अपने आप को सुधारें और औरों को सुधारने की बात करें। गुरुदेव ने यही अभियान चालू किया मित्रों। मानव निर्माण, मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा तो सारा विश्व बदलेगा, विश्व बदलेगा तो ये युग निर्माण होगा। ये सारा का सारा जमाने की हवा बदल जाएगी, ये फिजा बदल जाएगी और देखते देखते लोग ऐसी खुली हवा में सांस लेने लगेंगे, जमाना बदल जाएगा। ये गुरुदेव के जीवन का एक सबसे बड़ा संकल्प, ज्ञान का विस्तार। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव के जीवन के जितने भी काम हैं वो सारे काम अगर हम एक तरफ देख, सब शक्तिपीठ बनाए, शांति कुंज बनाया, सब कुछ बनाया, इतने सब काम किया, गायत्री चेतना केंद्र की प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ज्ञान। जिस ज्ञान का उन्होंने विस्तार किया, उसी ज्ञान को मित्रों आज हम आपके बीच में लाके परोस रहे हैं। हम विभिन्न किताबों के माध्यम से, हम अखंड ज्योति के माध्यम से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से गुरुदेव के ज्ञान को ही आपके बीच में लाके डाल रहे हैं। इसी ज्ञान को विधिवत शिक्षा के माध्यम से डालने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? विज्ञान। विद्या क्या है? अध्यात्म। शिक्षा और विद्या का गुरुदेव ने समन्वय कर दिया। उन्होंने कहा अध्यात्म और विज्ञान समन्वित साथ साथ चलेंगे, शिक्षा और विद्या साथ साथ चलेंगे। विद्या यानी संस्कार, विद्या यानी विनम्रता, विद्या यानी अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का समावेश जिससे कि आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। आप मुक्ति चाहते हैं, सा विद्या विमुक्त, जो विद्या विमुक्ति मुक्ति की ओर ले जाए, वासना तृष्णा अहंता के बंधनों से हमें मुक्त करा दे, वो विद्या। और उस विद्या को आज पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में, उस शिक्षा को पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है भौगोलिक जानकारी, जानकारियाँ जानकारियाँ जानकारियाँ। मनुष्य ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, भूगोल ये है, हमारे देश का इतिहास ऐसा है, हमारे यहाँ देश में इतने इतने लोग हुए हैं, ये क्या है? शिक्षा है। केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, इंजीनियर बनाए जाते हैं, आईएएस बनाए जाते हैं, आईपीएस बनाए जाते हैं। किसके आधार पे? शिक्षा के आधार पे। पर इस शिक्षा में जब तक विद्या नहीं मिलेगी तब तक ये प्राणवान नहीं बनेगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिसका हम कैंपस खोलने जा रहे हैं बंग क्षेत्र में, मित्रों इस शिक्षा और विद्या को मिला करके एक प्राणवान अध्यात्म का तंत्र बनाने की योजना है। ये बहुत बड़ी योजना है, इसको आप समझने की प्रयास करें। ऐसा तंत्र जो पहले कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। कभी स्वामी विवेकानंद ने इसकी घोषणा की थी, आज से 100 साल बाद एक ऐसा तंत्र आएगा जब सारे देश में, सारे विश्व में ज्ञान के मंदिर खुलने लगेंगे, सारे विश्व में एक शंखनाद होने लगेगा और देखते देखते धर्म धारणा का विस्तार होने लगेगा। तब ये सारा का सारा कार्य भारत का नवनिर्माण का कार्य पूरा होने लगेगा। मित्रों, भारत के नवनिर्माण की जिस योजना पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था 1898 में, वही चीज आज गायत्री परिवार कर रहा है। अगर कोई इशारा स्वामी विवेकानंद का था तो गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना की ओर था। इसको आपको समझ लेना चाहिए स्पष्ट। युग निर्माण योजना सारे संसार को बदलने की योजना, और सारे संसार को बदलने की योजना किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। आप इतने उपदेश सुनते हैं, इतनी कहानियां सुनते हैं, इतने सारी बातें सुनते हैं, क्यों असर नहीं करती? क्योंकि वो बोलने वाले के जीवन में असर नहीं कर रही। हमारे गुरुदेव ने ऐसे संतति को पैदा किया जिसने अपने जीवन में उतारा, जिसने जीवन में उतार करके उसको बोला, बोलने के साथ साथ संपन्न भी किया, खुद भी वैसा ही जीवन जिया। और उसी के माध्यम से मित्रों इतने सारे आज महामानव, इतने सारे समयदानी, इतने सारे संकल्पित हमारे पास कार्यकर्ता हैं, जिनके माध्यम से हम एक सपना देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में सारे भारत को हम पूरा के पूरा संस्कृति में कर देंगे। ये तो एक छोटा सा शुरुआत की हमने बंग क्षेत्र में। क्यों किया आपने बंग क्षेत्र में शुरुआत? मित्रों बंग क्षेत्र में शुरुआत इसलिए की है कि बंग भूमि में चेतना के बीज पहले से मौजूद है। इस भूमि में क्रांति के बीज भी हैं और भक्ति के बीज भी हैं।
इस भूमि में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है, इस भूमि में रामकृष्ण परमहंस की भक्ति है, इस भूमि में स्वामी विवेकानंद की क्रांति है, इस भूमि में हमारे खुदीराम बोस की क्रांति है, हमारे रास बिहारी बोस की क्रांति है, सुभाष चंद्र बोस की क्रांति है और बंकिम चंद्र चटर्जी की क्रांति है। सन्यासी को कैसा होना चाहिए उसको संदेश देने वाला एक बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ से पैदा होता है, वो क्रांति करता है। श्री अरविंद घोष की क्रांति है। ये क्रांति और ज्ञान का एक मिला जुला स्वरूप है, क्रांति और भक्ति का मिला जुला स्वरूप है। ऐसा विलक्षण संयोग कहीं और नहीं पाया जाता। ये बंग भूमि शहीदों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है। इस भूमि में हम जहां आप बैठे हैं वहां गायत्री चेतना केंद्र बना रहे हैं। ये गायत्री चेतना केंद्र एक ऐसा चेतना केंद्र होगा जो आने वाले समय में सारे के सारे इस पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, आज ही अभी हम जब आए तो इस भूमि का नाप है 25 एकड़। 25 एकड़ में हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, परंतु हमारे पास पीछे के लोग आए, इधर के जो बंगाली मूल के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इतने अच्छे काम में हमारी 20 एकड़ जमीन हम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको भी उपयोग में ले लीजिए, इस पूरे काम को और विस्तार दीजिए। मित्रों, अब देखिए आने वाले दिनों में ढेर सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमारी तरफ से ये अनुदान, हमारी तरफ से ये अनुदान। जो शुरू में आता है उसका अभिनंदन होता है, उसकी माला पहना दी जाती है और कहा जाता है ये वो व्यक्ति है जो शुरू में आया था, जिसने काम किया था। आप हमारे साथ चल के देखिए, हम आपका इतिहास बदल देंगे। आने वाले 50 साल में लोग आपको याद करेंगे और ये कहेंगे कि देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए कितना बड़ा काम हमारे बंग भूमि के लोगों ने किया, आप सब लोगों ने किया। चाहे हमारे जगतदल का क्षेत्र हो, चाहे बेंडल का क्षेत्र हो, चाहे हमारा ये शालीमार का क्षेत्र हो और चाहे हमारा पूरे के पूरे ग्रामीण विस्तार का क्षेत्र हो, सारे का सारा जो हमारा जोधपुर वाला क्षेत्र है वहाँ से आए हुए परिजन हो, चाहे हमारे कोलकाता मूल के रहने वाले हों। मित्रों, यहाँ के बंगाली भी आने वाले दिनों में जागेंगे और जाग करके नरेंद्रपुर की यात्रा जरूर करेंगे। पर नरेंद्रपुर से आएंगे किस लिए? नरेंद्रपुर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम गायत्री चेतना केंद्र जाकर के पहुंच के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और यहाँ आकर के स्वामी विवेकानंद के असली कार्य को देख सकें, असली बेरून मठ को देख सकें। इसके लिए यहाँ पर आएंगे। ऐसा विश्वविद्यालय हम लोग बनाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, नालंदा तक्षशिला स्तर का विश्वविद्यालय। आज हम दीप यज्ञ कर रहे हैं। आप दीप जलाएंगे, दीप के माध्यम से आप याद रखें आपके अंदर एक दीपक जलना चाहिए। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। अपना दीपक जलाने का मतलब क्या है? अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है कम हृदय के अंदर, इस अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीपक जलाइए अपने अंदर, और ज्ञान का दीपक जला करके अपने अंदर प्रकाश ही प्रकाश भर दीजिए। आप देखिए क्रांति कैसे नहीं आती। मित्रों, क्रांति चली आ रही है ढेर सारी, आप उन क्रांतियों का स्वागत करिए और आने वाले जमाने को बदल के दिखा दीजिए। खूब बहुत बढ़िया नया जमाना आ रहा है। 2015 तक भारत विश्व का जगत गुरु होने जा रहा है। आप उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी खुद करिए। ओम शांति शांति शांति। शांतिकुंज और गायत्री परिवार के व्यवस्थापक जो इस यज्ञ के प्रभारी के रूप में यहाँ आए हैं और इनके साथ हम लोग काम करते रहे हैं, ये अपने 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आदरणीय जीजी डॉक्टर साहब, हमारे साथी भाइयों और बहनों, आज जिस समय में आप और हम जी रहे हैं ये इतना विलक्षण समय है जितना कि आज से पहले कभी इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई जितनी इन दिनों के अंदर इंसान झेल रहा है। आज विज्ञान से लेकर के और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे जो आज की समस्या है एक तरफ से मनुष्य के हाथ से बाहर हो गई। विज्ञान जहां उसने इतनी बड़ी तरक्की की, लेकिन जो आज जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, विचार प्रदूषण है और अन्य जो उन्होंने आज समस्याएं सामने खड़ी की हैं, ये सारी समस्याएं इतनी भारी हैं कि इंसान के बलबूते के बाहर नहीं रही और इंसान मौत के कगार के ऊपर खड़ा है। ऐसे समय में ईश्वर की इच्छा है कि ये धरती बर्बाद ना हो। आज धरती पर इतना बारूद इकट्ठा है कि अगर उसमें आग लग जाए तो 56 दफे जन रहित किया जा सकता है। सांस लेने को जगह नहीं है। आप देखेंगे कि दिल्ली और इधर टोक्यो के अंदर ऑक्सीजन चैम्बर बने हुए हैं जिसके अंदर
आधा घंटा 1 घंटा रहने के 50 रुपये लिए जाते हैं, सांस लेने को जगह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बड़ी मुसीबत के अंदर जहाँ ईश्वर ने अपनी कमान अपने हाथ में संभाली है, हिंदुस्तान पहले भी जगत गुरु रहा है और फिर जगत गुरु बनने जा रहा है। क्यों? कि ये दुनिया को दिशा देना चाहता है, वापस जगत गुरु बनना चाहता है, लेकिन किस बलबूते? उसी ऋषि तंत्र के बलबूते के ऊपर वापस बनना चाहता है। अभी ईश्वर ने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है और दुनिया की लुढ़की हुई गाड़ी को वापस वो पटरी पर रख करके चलाना चाहता है। और उसके लिए जब ये जो इतनी बड़ी योजना है, ये ईश्वर की योजना है, व्यक्ति की योजना नहीं है। और इस ईश्वर की योजना के अंदर अगर आप और हम शामिल होते हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे और कभी घाटे में नहीं रहेंगे। हमें लगता है कि हम घाटे में रहेंगे, लेकिन कभी घाटे में नहीं रहेंगे। आज इतनी बड़ी शक्ति ये जो चल रही है, किसके बलबूते चल रही है? उसी ईश्वरीय शक्ति के बलबूते चल रही है। और मित्रों, आज आप और हम अगर वापस इससे जुड़ जाते हैं तो आज हमारे सारे दुख, सारे क्लेश, सारे जो हमारे अभाव, हमारी जो है मलिनता और हमारी भ्रांतियाँ मिट जाएगी। और भ्रांतियाँ मिट करके वो आकाश में से वह सूर्य फिर से चमकने लगेगा और हमारे चेहरों पर फिर वो रौनक और वह उत्साह और वह प्रेम और वह भाव वापस प्रकट हो सकता है और हो कर के रहेगा। क्यों? कि इस धरती के अंदर वो सारे बीज मौजूद हैं और उस ईश्वर के साथ जुड़ना आपका और हमारा कर्तव्य है। इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर हुआ, यज्ञ और गायत्री जिसको गुरुदेव ने जी करके बताया, आपके और हमारे सामने रख करके बताया और ये कहा कि ये तुम्हारे माँ और पिता हैं जिनको तुम वापस अपने गले लगाओ, इनसे मिलो और इनके साथ साथ चलो, इनके रास्ते के ऊपर तुम आगे बढ़ो। वही समय ये आ गया है जिसके अंदर आपको और हमको वापस अपने भूले हुए जो संस्कार हैं उनको फिर से जागृत करना है। आपके घर के वातावरण आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आपके हर घर के अंदर आध्यात्मिकता अगर नहीं रही, अगर वो आस्तिकता का वातावरण नहीं रहा, तो वो आत्माएं जो आपके घर में आना चाहती हैं वो नहीं आएगी। दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी जो आप कहेंगे कि इसने हमको कलंकित कर दिया, इसने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तो घर के अंदर कहीं दिया जलना ही चाहिए, कहीं न कहीं आपकी आस्तिकता की उपासना का स्थल होना ही चाहिए। आप कहते हैं हमारे घर के अंदर हमको कोई टाइम नहीं मिलता, हमको कोई समय नहीं मिलता। जब बच्चे जाते हैं तो और ये दुकान पे जाते हैं, ये नौकरी पे जाते हैं, हमको कोई समय नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि उस स्थल के ऊपर जब बाहर निकलें तो प्रणाम करके निकलें और जब घर के अंदर घुसें तो प्रणाम करके घुसें। बच्चों को भी कहिए, उनको भी कहिए, तब घर का वातावरण आध्यात्मिक बनेगा और हम उस चीज़ को ला सकेंगे। गुरुदेव आपके घर में, गायत्री माता आपके घर में, जिसको आप पूछते हैं वो शक्तियाँ आपके घर के अंदर आ सकती हैं और आप धन्य होइए, ये जमाना धन्य होगा। युग निर्माण तो निश्चित रूप से होगा ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन हम श्रेय ले सकते हैं इसी बात के साथ। दीप यज्ञ आप देखें, इनके निर्देशों को पालन करें, उसी मार्ग पर चलें। धन्यवाद, आभार। गुरु वंदना। दोनों हाथ जोड़ लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यहाँ विद्यमान देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
अगला क्रम अग्नि स्थापन का है, दीपक जलाने का है। लेकिन यह दीपक किस उद्देश्य से जलाया जा रहा है, किस प्रकार से नवयुग का अवतरण होता हुआ आ रहा है, गीत के रूप में सुने। चलो करें स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला रहा है। ओ चलो करें स्वागत प्रेम से गाइए, ताली बजा लो कि दीप जला लो नया युग चला रहा है। ओ नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। चलो गाना है हमारे पास। चलो करें स्वागत आरती सजा लो ये दीप जला लो नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो ये दीप जला लो नया युग चला रहा है। अग्नि स्थापन के समय भावना करें। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने, आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की, अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें, क्षमता प्रदान करें। हे प्रभु, हे प्रभु हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, इसी के साथ अग्नि प्रकट की जाएगी दीपकों में। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देवा वायुनानि वेदाय योयोध्यस्माज्जुराणमेनो भूयिष्ठन्ते नाम उक्तिं विधेमा। शीघ्रता करें दीपक जलाने में। ज्योत के पुण्य अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा कारण पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता शुभ धर्म का बोध हमको करा दो पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता। योगियों
सविता। घुटनों पर दोनों हाथ रख लें और कमर सीधी करके बैठ जाएं। सभी लोग गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ कहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। तीन आहुतियां महामृत्युंजय त्र्यंबक भगवान शिव को समर्पित करेंगे। वे दुख कष्ट कठिनाइयों से हम सबको दूर करें, सभी को स्वस्थ प्रसन्न और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। इस उद्देश्य से ये आहुतियां समर्पित हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। अब अगला क्रम पूर्णाहुति का है। जो यज्ञ भी आपने संपन्न किया वह पूर्ण कैसे होगा, उसका लाभ पूर्णता के साथ हमें कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए एक प्रार्थना करते हैं। महाकाल के सामने एक संकल्प लेते हैं। हे यज्ञ रूप प्रभो, हे यज्ञ रूप प्रभो, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें, जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठें। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। अब पूर्णाहुति का मंत्र संस्कृत में बोला जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
उच्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। सभी की कष्ट कठिनाइयाँ दूर हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, इसी भाव से पूर्णाहुति हुई। अब आरती हो रही है। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय